जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। मैं हूं LK साहू और आज हम लोग हैं अभी रांची के राजभवन के समीप में, और ये वही राजभवन है जहां पे लोग अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते हुए दिखते हैं और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखते हैं। आज हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, हम आपको इनके बारे में सबसे पहले बता दें कि ये वो शिक्षक हैं जो लालू सरकार के बहाली में इनकी नियुक्ति हुई थी और स्कूल में पढ़ाई ये करवा रहे हैं। लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से कुछ मांगे इनकी है और उस मांग को लेकर ये सरकार के समक्ष हमेशा देखे गए हैं, विभाग में भी हमेशा देखे गए हैं, अपनी मांग को रखते हुए, बताते हुए, समझाते हुए विभाग को कि हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है और इस मांग को पूरा किया जाए। क्या कुछ बातें हैं, क्यों आज राजभवन के समक्ष मौजूद हैं और आगे 5 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी बात इनके तरफ से कही गई थी। तो आइए सीधा हम लोग इनसे जुड़ते हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब से आंदोलन शुरू हो रहा है और इस आंदोलन का मेन मोटो क्या होगा। पहले मौजूद हैं आप, पूरे प्रतिनिधि टीम जो है शिक्षकों की वो मौजूद है। क्या कुछ बातें हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तैयारी के लिए। 5 तारीख से हमारा आमरण अनशन है मुख्यमंत्री के समक्ष, उसी के तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी मांगे जो है कि 30 बरस हमारी नौकरी हो गई और अभी तक कई एक जिलों में जो है कि प्रोन्नति नहीं हुई, जिसके कारण जो है शिक्षक जिस पद पर आए थे, जिस स्केल पर आए थे, आज उसी स्केल से रिटायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो रिटायर हो भी गए और अब 1 साल 2 साल के अंदर लगभग सारे लोग रिटायर हो जाएंगे और इस दौरान कोई भी वित्तीय उन्नयन उनका नहीं हुआ। इस मांग को लेकर हम लोग कई एक बार जो है कि विभाग को और मंत्रियों को जो है कि अवगत कराते रहे हैं। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है। विगत 22 नवंबर को भी हमने आंदोलन किया था। लगभग 10-12 हज़ार टीचर हमारे यहाँ आए थे राज्य भर से और मोराबादी मैदान में हम लोगों को रोक दिया गया था, बढ़ने नहीं दिया गया था। वहाँ पर एक समझौता हुई हम लोगों का 22 नवंबर को, और उस समझौता में हमारी सारी मांगों को जो है कि हमने बताया था विस्तार से, और मुख्यमंत्री साहब से वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग जायज़ है और इसका आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन आज जो है 2022 से अभी हम लोग आ गए 24 में। अब सरकार जो है जाने वाली भी है, नया इलेक्शन होने वाला है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम लोग चाहते हैं कि जो आपने आश्वासन दिया था उस आश्वासन के तहत हमारा MSCP का मांग जो है वो पूरा किया जाए। जो उत्क्रमित वेतनमान का जो था, जो 2006 से पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं, कर्मियों को दे दिया गया। सचिवालय कर्मी भी उसमें थे जो 2006 से पूर्व में पदस्थापित थे। उनको जो है कि उनका अपग्रेडेड स्केल से जो है कि वेतन हो रहा है, 2019 में ही उनको मिल गया। लेकिन हम लोग बार बार अनुनय विनय करते रहे विभाग से, मंत्रियों से, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, जिसके कारण जो है आज ये स्थिति उत्पन्न हुई और हम लोग जो है आमरण अनशन के लिए बाध्य हुए। और 5 तारीख से हम लोग लगातार राजभवन के निकट मुख्यमंत्री के समक्ष जो है कि आमरण अनशन में बैठेंगे। हमारे साथ 11 जो है कि प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि भी बैठेंगे अब इस आमरण अनशन में। तो क्या मतलब वो आमरण अनशन में सभी लोग आमरण अनशन करेंगे या मतलब कितने लोग उसमें रहेंगे अनशन में? अनशन में जितने लोग अभी हमारे पास सूची 11 लोगों की है बैठने की, लेकिन उसके साथ जो है कि हज़ारों की संख्या में रांची में हमारे शिक्षक धरना स्थल पर रहेंगे। और उसके बाद जो है कि आंदोलन जब तक चलेगा हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे हमारी सरकार जो है मृत्यु करा दे या फिर हमारी मांगे जो है मान ले। एक चीज़ देखा गया है कि शिक्षा विभाग को लेकर बात करें या फिर कर्मचारियों को लेकर बात करें या शिक्षकों को लेकर, सरकार हमेशा संवेदनशील दिखती है क्योंकि उनकी हर मांग को बहुत सीरियस से, गहराई से देखती है सरकार। लेकिन आज जो प्रोन्नति का मामला है काफ़ी दिन से लंबित है और विभिन्न परिस्थितियों से आप लोग अवगत कराए, लगभग सभी बात को रखें सरकार के समक्ष भी, विभाग के समक्ष भी, लेकिन अभी तक उसमें पहल नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है? मुख्य कारण ये है कि बरसों से जो है कि हमारे पास जो है शिक्षा मंत्री जो है नहीं थे। उसका एक कारण हो सकता है कि बार बार जो है कि हम लोगों को आश्वासन मिलता था, विभाग में हमारे पदाधिकारी जो है निष्क्रियता दिखाते थे कि कोई मंत्री नहीं है हमारे पास, हम फाइल भी बढ़ाए तो किसके इसमें बढ़ाएं, ये प्रोविज़न नहीं था। क्योंकि अब जो है जब से 7वां वेतन आया, हमारे जो वित्तीय उन्नयन होता है 12 साल में, वो अब जो है नहीं होता है टीचरों का। बाकी हर एक कर्मी का होता है वित्तीय उन्नयन, उनको MSCP दिया जाता है। लेकिन हमारे जो टीचर संवर्ग हैं, जो
वर्षों से उनको पहले ये सुविधा नहीं मिलती था, लेकिन बिहार राज्य ने जो है अपने शिक्षकों को MSCP का लाभ प्रोन्नति के साथ साथ दिया। और चूँकि अब जो है 7th पे में 12 साल या 24 साल में कोई भी वित्तीय उन्नयन नहीं होता है। नतीजा ये है कि जहाँ पर शिक्षक बहाल होते हैं वहीं से रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी है कि 10, 20, 30 साल में जो है एक वित्तीय उन्नयन मिलना चाहिए शिक्षकों को। वही MSCP की मांग हम लोग किए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि इस पर जो है हम पॉजिटिव हैं और आपको देंगे। तो ये एक मामला है। अब उसके चुनाव भी नज़दीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी को आपने जो है खुश किया है। शिक्षकों का भी जो है ये छोटा सा अनुनय विनय है जो बिल्कुल जायज़ है। इस मांग पर जो है कि गंभीरता लेनी चाहिए। कुछ दिन पूर्व ही आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और उनके तरफ से आश्वस्त किया गया था कि हम आप लोगों की मांग को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और बहुत जल्द आप लोग पर विचार करेंगे। और शायद कल आप लोगों की बैठक भी हुई थी, विभाग के द्वारा बैठक बुलाया गया था। क्या कुछ बातें हुई और क्या उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया? कल का जो बैठक था उसमें जो है कि अंतर विभागीय बैठक था, जिसमें मुद्दे थे प्रोन्नति के नियमावली बनाने पर। तो उस नियमावली पर था, वो बनेगा कब, प्रोन्नतियाँ कब होगी। लेकिन मुख्य मांगे जो हैं, जब वो तो प्रोन्नति का मामला है, वो प्रोन्नति की नियमावली जो भी बनाए वो, क्योंकि हम लोगों ने उस प्रोन्नति से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स और बिहार से समय से लेके अब तक का जितना भी जो है सरकार का जो पत्र वरीयता के निकाला गया है या जो भी संवर्ग में प्रोन्नतियाँ होती है उन सभी का हवाला दिया है, उनको पत्र भी दिया है। साथ ही साथ जो है कोर्ट से भी जो लोग आए हैं, कोर्ट ने जो डिसाइड किया है उनको भी जो है आधार बनाने के लिए कहा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। अब उसमें जो भी नीतिगत फैसला हो तो उनके इसमें है। लेकिन मेन मांग जो हमारी MSCP की है और वेतन विसंगति का मामला है। हम देख रहे हैं कि हमारा तीसरा मांग जो था वो आपका अंतर जिला स्थानांतरण के नियम के सरलीकरण का था। तो वो भी जो है कि काम हो रहा है उसमें और बहुत कुछ जो है कि लाइनअप है और जल्द ही उसमें हम लोग मिलेगा। वो ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुतों का हो गया, निराकरण भी हो गया, कुछ लोग बचे हैं। तो उनके लिए हम लोग चाहेंगे कि सरलीकरण हो, विभाग जो है ऐसा नियम बनाए कि लोग अपने जिला जाने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन करें। साथ ही साथ मुख्य मांगों में हमारा जो है ये भी है कि MSCP हमें अगर मिल जाता है कि जो लोग 12 बरस या 24 बरस में जिनको वित्तीय उन्नयन नहीं मिलता है, चूँकि पद हमारा ग्रेड 4 और ग्रेड 7 का लिमिटेड है, चूँकि सबको प्रोन्नतियाँ नहीं मिल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रोन्नति में नहीं आएंगे उनके लिए जो है कि MSCP का लाभ दिया जाना चाहिए। और ये हमने कल के बैठक में भी स्पष्ट कहा है कि प्रावधान लाया जाए, नियमावली में ही प्रावधान लाया जाए कि MSCP जो है कि जिन शिक्षकों को कोई भी वित्तीय उन्नयन नहीं मिलता है उसको कम से कम पूरे सेवा काल में 10, 20 और 30 वर्षों में उनको प्रोन्नति का MSCP का लाभ दिया जाए। पिछले 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब से एक अलग टीम, शिक्षकों की अलग टीम मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण हो या फिर और भी कई मुद्दे, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा किया था। तो उस चर्चा से क्या मतलब कोई लाभ नहीं समझ में आ रहा था? नहीं, लाभ समझ में आ रहा है। हम लोगों ने कहा था कि एक विभागीय बैठक जो है और प्रोसीडिंग आपकी अध्यक्षता में हो जाए, मंत्री जी की अध्यक्षता में हो जाए, जिसके ताकि हमारा जो है प्रोसेस ऑन प्रोसेस आ जाए। क्योंकि पूर्व में भी जो है कि हम लोगों ने गुहार लगाया था मुख्यमंत्री साहब से और मंत्री साहब से, तो उन्होंने कहा था कि हम आप पर संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर को लेके और आपको मिलना चाहिए, आश्वस्त किया था। लेकिन विगत 2 वर्ष बीत गए और आज तक उस पर जो है कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, कोई विभागीय बैठक नहीं हुई, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण शिक्षकों को बाध्य होकर, चूँकि अब सेवानिवृत्ति समय सभी का नज़दीक है, 1-2 साल में सभी रिटायर कर जाएंगे। तो ऐसे में एक ही वेतनमान में जहां हम आए थे उसी वेतनमान में रिटायर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है सरकार के सामने गुहार लगाई है कि हम लोगों का कल्याण हो, ताकि हमारे बाल बच्चे जो हैं उनका जो है कि फ्यूचर है वो ठीक ठाक रहे। हमेशा एक चीज़ देखा गया है, सरकार की तरफ से भी बहुत बार ऐसा सामने आता है बात की कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट जो है वो सरकार की बात को नहीं मान रही है। तो आप लोग के मामले में भी कुछ ऐसा आप लोगों को आभास होता है कि ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उनकी वजह से काम रुक रहा है? क्या लग रहा है? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मंत्री पावरफुल होते हैं, मंत्री के अंदर ही जो है ब्यूरोक्रेट काम करता है। तो अगर मंत्री जी आदेश दें तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट काम करेगा। और हम चाहते हैं कि जितना हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि हम संवेदनशील हैं, तो वो संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, वो पेपर में भी आना चाहिए। वो
क्रियान्वयन होना चाहिए। कुल कितने शिक्षक के इस आंदोलन जो आप लोग करेंगे उसमें कितने शिक्षक पूरे झारखंड में कितने लोग प्रभावित होंगे और इसमें शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगी इसमें? पहले तो ये मान लें हम लोग कि आज पूरे झारखंड में 97% पद जो है वो रिक्त पड़ा है हेडमास्टर के लिए। तो एक हेडमास्टर मिलना चाहिए सभी स्कूलों में। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रोन्नतियाँ जो होती है, जो अभी 2012 आरटी एक्ट जो लागू हुआ हमारे राज्य में, तो उसके तहत जो है जो सीटों का शिक्षकों का जो पद उन्नयन हुआ, पद का जो है ये हुआ उन्नयन किया गया, उसको अपग्रेड किया गया, वो हमारे ही प्राथमिक शिक्षक के पद को जो है कि ग्रेड 4 में लाया गया। अब जो है कि उस समय जो बताया गया कि भाई आधे पद में प्रोन्नतियाँ होंगी, आधे पद में सीधी नियुक्ति होगी। तो प्रोन्नतियाँ होंगी और सीधी नियुक्तियाँ होंगी। सीधी नियुक्ति तो आपने कर लिया 2016 में, 15-16 में कर लिया, लेकिन प्रोन्नति का सीट आज भी खाली है। क्या वजह लग रहा है उसकी? ये डिले और लेसिस का मामला है। ये विभाग जो है नहीं चाहती है, वो संवेदनशील अगर वो कहती है तो संवेदनशील इस मामले में देखने को नहीं मिलता है। चूँकि संवर्ग एक ही हुआ जिस दिन हमारा जो है 31/7/14 को हमारा जो है कि पद बना, उन्नयन हुआ पद का, तो उसी दिन जो है कि हमारा पद क्रिएट हो गया। उसी दिन से हमको मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक जो है जिले के अधिकांश जिलों में, राज्य के अधिकांश जिलों में प्रोन्नतियाँ नहीं हुई। लोग जहाँ हैं वहीं हैं। उन पदों में जो है कि आज इसीलिए मामला कोर्ट में जा रहा है कि उन लोगों का कहना है जो 16 में नियुक्त हुए, उनका कहना है कि भाई हमारा तो आपने प्रोन्नति अब हमको देना होगा, चूँकि नियमावली में हम लोग आगे हो रहे हैं। तो चूँकि वहाँ पर प्रोन्नतियाँ नहीं दी गई तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है। चूँकि मंत्री हमारा कोई है नहीं यहाँ, तो मंत्री जो है चूँकि मुख्यमंत्री के पास सारे विभाग होते हैं, उनको शायद उतना फुर्सत नहीं रहता होगा। लेकिन विभाग कहीं से भी या मंत्रीगण कहीं से भी हम शिक्षकों पर संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पूरे राज्य के शिक्षक आक्रोशित हैं और इस आंदोलन में तन मन धन से जो है कि लगे हुए हैं और इसको सफल बनाने के कहीं ना कहीं आप लोग के आंदोलन से शिक्षा व्यवस्था में असर पड़ सकती है। नहीं, ऐसा है कि शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों ने, चूँकि हम लोग 30 बरस से नौकरी कर रहे हैं और हम लोगों ने निर्देश दे रखा है सभी लोगों को कि स्कूल प्रभावित ना हो, स्कूल बंद ना हो, और इसीलिए हमने अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को बुलाया है। सारे स्कूल में शिक्षक स्कूल बंद करके नहीं आएंगे, कुछ शिक्षक स्कूल संभालेंगे और अपने बारी का इंतजार करेंगे। एक बार वो आएंगे तो दूसरी बार दूसरे जाएंगे। मतलब आंदोलन यहाँ चलता रहेगा, स्कूल जो है वो प्रभावित नहीं होगा। वो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग जो है बाधित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे, चूँकि हम संवेदनशील हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो, तो उसके लिए जो है कि हम वहाँ पर रहेंगे भी और यहाँ अनशन भी करेंगे सरकार। आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, आज तैयारी को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, और क्या आंदोलन जो होगा उससे प्रभाव आप लोग को हो पाएगा, फायदा मिल पाएगा, क्या लग रहा है? ऐसा हमको तो लगता है, ऐसा हमें नहीं, प्राथमिक शिक्षा की नहीं, +2 तक के शिक्षकों प्रभावित होंगे, क्योंकि शिक्षक को ही एमएससीपी का लाभ नहीं मिलता, बाकी बात सभी विभाग में एमएससीपी का लाभ उनको मिलता है। तो इससे हम ही बड़े प्रभावित, इसलिए हमारा इस आंदोलन को पूरे शिक्षक समाज जो है, जो +2 के शिक्षक हमें समर्थन दे रहे हैं और वो लोग भी आएंगे। एमएससीपी का लाभ अगर मिलता है तो शिक्षकों को क्या फायदा मिलेगा? शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिलता है, जैसे कि शिक्षक, जैसे अभी देखा जा रहा है, एक ही वेतनमान में शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन जब और विभाग में 10 साल में वित्तीय यूनियन होता है, हमारे शिक्षक में ये नहीं है। तो अगर 10 साल में वित्तीय यूनियन होते जाएगा तो शिक्षक को उसको लाभ होते चला जाएगा। वो हमारे लिए भर नहीं, जो अभी आज भी नियुक्त होंगे उनके लिए भी ये लाभ होगा, ये शिक्षक को ही भर नहीं मिलता है। तो सरकार, आप लोग इस बात को लेकर विभाग में भी कई बार देखे गए हैं, विभाग तक बात पहुंचाए हैं, मुख्यमंत्री साहब से बात पहुंचाए, हर जगह मंत्री से भी बात पहुंचाए, तो क्यों अभी तक क्यों इसमें पहल नहीं हो पा रही है? 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करूँ, मुझे समय दिया जाए। विचार तो हमने उनसे निर्णय किया था कि हमें एक बार अधिकारियों से वार्ता करा दिया जाए, ताकि हम उनके समझ रख सकें आपकी अगुवाई में। बात तो इतना ही। और जहाँ तक है कि इसमें विभाग का उदासीनता तो है,
और जब मुख्यमंत्री से बात हो गया तो कुछ टाइम देना चाहिए, अभी अचानक फिर आप लोग हड़ताल। नहीं, मुख्यमंत्री को हम लोग समय हम लोग 2-3 दिन के अंदर में कहते हैं, और हमने कहा था निश्चित कि 5 अगस्त से हम लोग बैठने जा रहे हैं सर। हमने ये अवगत उनको कराए हुए थे। हाँ, कराए थे। तो क्या बोले वो, मतलब बोले कि ठीक है, हमने कि विचार करेंगे और आप लोग को जल्दी एक तो समय मिलेगा। मतलब 5 तारीख से पहले विचार करने के बाद बोले थे। जी। लेकिन कोई पहल नहीं दिख पाया। पहल इसलिए हो सकता है कि सब इसी बीच में बहुत सारा घटनाक्रम हुआ विधानसभा में, हो सकता है मुख्यमंत्री उस व्यवस्था के कारण हमें समय नहीं दिया गया। लेकिन ये कार्यक्रम तो मेरा पहले से पूर्व था, यदि हमें ये सब मांगे नहीं होगी या वार्ता नहीं होगी हमारा सकारात्मक, तो हम 5 अगस्त से बैठेंगे, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री साहब से आप लोग मिले थे, उन्होंने कहा था पहल करेंगे, कल आप लोग का प्रतिनिधित्व टीम को बुलाया भी गया था विभाग में, तो क्या लग रहा है कि ये उसी का पहल? नहीं, कल तो यानी कि प्रोन्नति नियमावली के मुद्दा पर बुलाया गया। मतलब आपके जो मामले पर, हमारे मामले जो MSCP के मामले पर नहीं बुलाया गया, कोई चर्चा नहीं, उस पर हमने चर्चा कराया। हमने MSCP की बात कहा कि हमारा पोस्ट सीमित है, प्रोन्नति नहीं मिल पाता सभी को, तो सभी को 10 वर्ष में मिलना चाहिए। ये प्रोन्नति नियमावली में MSCP का मांग को जोड़ना चाहिए, ये हमने मांग रखा। तो विभाग इसको सीरियस लेने का बात, विभाग यही कहा कि हम आपकी बात सुने, राय सलाह लिए, हम बैठ करके विचार करेंगे। तो हमने उनसे भी गुहार की जल्द किया जाए सर, ताकि हम 5 तारीख से हम बैठने जा रहे हैं अनशन पर, ये भी बात हुई। मतलब ये बात आप लोग अवगत विभाग को भी करा चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी करा चुके हैं, जी। लेकिन अभी तक कुछ वैसा रास्ता नहीं दिख पाया है कि कुछ बात हो पा रही है। हाँ, ऐसा कुछ अभी रास्ता नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप, माननीय विधायक नमन भिक्सन कुंगाड़ी ये इस पर पहल किए थे। और अभी हमारा प्रयास है कि हम सत्ता बैठ के हर विधायकों से हमने गुहार लगाए कि आप इस पर पहल करिए, ताकि ये हमारा जो मामला जो है ये जल्दी समाधान हो सके और ननिहालों का भविष्य को हम लोग और अच्छे से गढ़ सके। यही सुन रहे थे अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधित्व टीम है, उन्होंने अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि ये अपनी मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे कई बार इनकी बातें हो पाई और बात में हर चीज़ को अवगत कराया गया कि हमारी ये जो मांग है, इस मांग पर जल्द से जल्द पहल किया जाए, नहीं तो 5 तारीख से 5 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से भी कहें या फिर विभाग की तरफ से कहें, कभी ऐसा कोई खास पहल नहीं दिख पाया और आज मजबूरन इन्हें 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तो है ही, साथ में आमरण अनशन 11 प्रतिनिधित्व टीम जो है ये आमरण अनशन भी करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा सरकार को ये अवगत कराए हैं कि हमारी जो मांग है इस पर पहल करिए, पहल नहीं हुआ, आज मजबूरन आमरण अनशन करना पड़ रहा है। हम आपको ये बात भी बता दें कि सरकारी जो शिक्षक हैं, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी बाधित ना हो, इस वजह से शिक्षकों को अपने कार्य में लगे रहने का भी निर्देश दिया है जो प्रतिनिधित्व टीम है उनके द्वारा। और इन्होंने बताया कि हर जिला के लोग विभिन्न दिन में आएंगे और जो जिला के लोग यहाँ रांची आमरण अनशन पर आएंगे वही स्कूल सिर्फ शिक्षा को लेकर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, बाकी स्कूल नहीं होगा। तो इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।